अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो हमारे हिंदू भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे देख के यही सोचा होगा, अरे ये तो मुसलमान हैं, ये बीजेपी को विरोधी हैं। मगर मेरी बात याद रखिए, कोई किसी का ना विरोधी होता है, ना दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है। आप जिसके साथ जैसा सलूक करते हैं उसी हिसाब से वो आपका दोस्त या दुश्मन बन जाता है। आपको शायद आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा इंसान से मोहब्बत उसके वालिदैन करते हैं, उसके माँ बाप करते हैं। लेकिन हमने देखा अपने गांव में, अपने जानने वालों में कि माँ ने कहा किसी का बच्चा आवारा बदमाश निकल जाता है, क्रिमिनल निकल जाता है, तो उसके माँ बाप को देखा कि वो कहते हैं पैदा होते ही इस लड़के का मैंने गला क्यों नहीं घोंट दिया। माँ बाप ये कह सकते हैं, तो आप सोच लीजिए कि दूसरों की क्या जो है बात है। आप लोगों को शायद याद होगा जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे, तो उसके पहले उन्होंने मुसलमानों के बारे में क्या कहा था। यही कहा था कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर लेके मुसलमान हिंदुस्तान में तरक्की करें और हम मुसलमानों के हालात सुधारने के लिए उनकी पूरी मदद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन 2000 के बाद, 2014 के बाद, सत्ता में आने के बाद क्या हुआ मुसलमानों के साथ? उनके ऊपर जो है आदमी छोड़ दिए गए, संघ परिवार के गुंडे छोड़ दिए गए, 150-200 मुसलमानों को पीट पीट के मार डाला गया, मॉब लिंचिंग हुई। और सीए प्रोटेस्ट में कितने बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। आज भी हज़ारों मुसलमान जेलों में हैं। और यहाँ पे यूपी में 31 मुसलमानों को गोली से उड़ा दिया गया, सीने पे गोली मारी गई। हालांकि कानून ये कहता है कि मुजरिम डाकू भी भाग रहा है तो उसके पैर पे गोली मारो, तो ये मुसलमानों के साथ हुआ। उसके बाद सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने जो उसने वादे किए थे, मोदी जी में वादे किए थे कि महंगाई कम करेंगे, बेरोज़गारी कम करेंगे, 1 करोड़ रोज़गार देंगे और काला धन लाएंगे, वो 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, वो सब बातें पीछे रह गई। ये काम किया बीजेपी ने कि सब अपनी बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे अपने आदमी बिठाए, संघ परिवार के लोगों को बिठा दिया। और उसके बाद पूरे 8 साल मोदी जी की हुकूमत ने कांग्रेस को बुरा भला कहा और अपने आदमी जो बिठाए वो मोदी जी बीजेपी को फॉलो करते थे। कानून को बालाए ताक रख दिया उन लोगों ने। कानून एक तरफ, वो सिर्फ मोदी जी की बीजेपी की दलाली करते रहे, बड़े बड़े ऑफिसर्स। अगर जितना जनता ने मैंडेट दिया था बीजेपी को उस हिसाब से ये काम करते, इतना बड़ा मैंडेट मिला था एमपी के इलेक्शन में और सूबाई प्रोविंस में जितना इनको मैंडेट मिला था, उस हिसाब से ये लोग काम करते तो आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। मगर वो सब काम कुछ नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस को बुरा भला करते रहे और संघ परिवार के इशारों में नाचते रहे। और बीजेपी का जिसने विरोध किया वो देश विरोधी बन गया, उसके ऊपर यूएपीए लगा गया। बहुत से लोगों को बद्दुआएं शामिल रही, कितने बेगुनाहों को पकड़ पकड़ के जेलों में ठूंस दिया गया। कोई भी किसी धर्म का रहा, बीजेपी का जो विरोधी है वो देश विरोधी है, देशद्रोही बन गया वो। उसके ऊपर झूठे मुकदमात यूएपीए लगा के उसको जेल में ठूंस दिया गया, आज भी जेलों में है। तो बीजेपी एक श्रापित पार्टी बन गई है। बद्दुआ, कितने लोगों की बद्दुआ इस पार्टी को लगी है। और उसकी बीजेपी की नफ़रत फैला कर राजनीति भी अब जनता ने समझ लिया। महंगाई, बेरोज़गारी सब चरम सीमा पे है। महंगाई तो अंतरिक्ष में पहुंच रही है। 100 रुपया किलो टमाटर पब्लिक ने खाया है, जितना पेट्रोल उतने का टमाटर। हर सामान जो लेने जाइए मार्केट में 2 तिगुना दाम पे मिल रहा है वो सामान। बीजेपी के तरकश का आखिरी तीर था इस इलेक्शन में कि हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाओ, राम के नाम पे वोट लो
इसलिए काशी मथुरा का उन्होंने दांव खेला और अपना एक प्यादा आगे बढ़ाया। केशव प्रसाद मौर्य ने पहले बयान दिया कि काशी मथुरा हमारे एजेंडे में है। उसके बाद दूसरा प्यादा बढ़ाया हेमा मालिनी जी, उन्होंने बयान दिया, लेकिन जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया। काशी मथुरा के महंतों ने कहा कि अब हम नफ़रत की राजनीति में नहीं आने वाले हैं। और हेमा मालिनी जी की ज़रा हिस्ट्री उठा के देख ले, ये मथुरा से सांसद हैं, यही हेमा मालिनी जी हैं जो धर्मेंद्र जी से दूसरी शादी की थी, मुसलमान होकर कलमा पढ़ के दूसरी शादी की थी। हरियाणा में इनका एक्सीडेंट हुआ था और इनको लेने के लिए हेलीकॉप्टर आया था एक, तो हेलीकॉप्टर इनको लेके जा रहा था तो एक्सीडेंट से एक बच्ची भी जख्मी हुई थी, इसको इन्होंने हेलीकॉप्टर में नहीं रखा, बच्ची मर गई। इन सब की बीजेपी वालों की हिस्ट्री देखिए तो क्राइम से भरे हुए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे। आय दुगनी क्या हुई? सारी फसलें किसानों की, छुट्टा जानवर, गाय, नीलगाय, जंगली सुअर, ये सब मैंने देखा है देहातों में फसलें खा रही हैं। हमने पूछा, भाई गांव में गया था तो मैंने पूछा तुम लोग इसकी रिपोर्ट नहीं करते? उन्होंने कहा भैया कितनी बार रिपोर्ट की, एसडीएम के पास गए, दरोगा के पास गए। उन्होंने कहा भाई तुम लोग का काल दो, रात भर जगते हैं किसान। और जो बीजेपी ये झूठ बोलती है कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, सिर्फ रात को लाइट आती है, सुबह होते ही 8 बजे लाइट कट जाती है, लाइट भी नहीं आती। खाद के लिए किसान मारा मारा फिर रहा है, खाद उसको नहीं मिल रही है। और जो अनाज दिया तो कोई एहसान नहीं किया है, हमारी पैसे से हमको दिया है। अगर 1 लाख रुपया साल में ले लिया और 8 हज़ार का अनाज दे दिया तो क्या है, महंगाई से कितनी बढ़ गई है। और कितने बीजेपी के एमएलए लोगों ने कहा कि हमारे नमक खाए, नमक हरामी मत करो। बेचारे रो रहे थे किसान कि हमको नमक हरामी का जो है ये लोग ताना दे रहे हैं बीजेपी वाले हमको। और छात्रों के साथ क्या किया इन्होंने, स्टूडेंट के साथ उनके ऊपर लाठियां चलाई, नौकरी मांगने गए तो लाठियां चलाई। कम से कम 8-10 करोड़ आज हिंदुस्तान में छात्र बेरोज़गार हैं। एमबीए करके, इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, एमबीबीएस करके रोज़ मारे लोग मारे फिर रहे हैं। सेना में भर्ती नहीं निकली। अभी राजनाथ सिंह जी बाराबंकी में आए थे तो लोगों ने नारा लगाया कि रोज़गार दो। उन्होंने कहा हाँ देंगे, कोरोना की वजह से हो गया। और कहा गया पकौड़ा तलो। अब एमबीबीएस करके, इंजीनियरिंग करके पकौड़ा तलेंगे लड़के हैं। हर साल 2 करोड़ का रोज़गार देने का वादा था, हर साल 1 करोड़ रोज़गार खा गई बीजेपी। और जितने भी कानून बीजेपी ने बनाए, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, सीए हो, वो सब देश को बर्बाद किया। जीएसटी लगाया, उससे बिजनेसमैन बर्बाद हो गया। नोटबंदी से काला धन कहाँ आया? काला धन लोगों ने सफ़ेद कर लिया। तीनों किसानों को काले कानून आए, 700 किसान मर गए, बाद में उसको वापस लिया। आज मोदी जी जो है आज किसानों के भलाई की बात करते हैं। आपको याद होगा लखीमपुर में जो आशीष मिश्रा ने 5 किसानों को मार डाला था, यहीं लखनऊ में आए थे मोदी जी, एक शब्द नहीं बोले, न लखीमपुर गए। 700 किसान बॉर्डर पे मर गए, उनको मिलने नहीं गए। और उनका आंदोलन चलता रहा तो किसी ने उनसे जाके हमदर्दी नहीं जताई, कोई बड़ा लीडर नहीं गया। और सीए के प्रोटेस्ट में कितने लोग मारे गए, उनसे कोई वो नहीं, हमदर्दी नहीं। आज भी कितने लोग परेशान हैं, जेलों में हैं, ज़मानत नहीं हुई, यूएपीए लगा हुआ है। लॉकडाउन में आज कहा जाता है यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए उनको गवर्नमेंट निकाल रही है। कितनी बुरी हालत में वो अपने देश में वापस आए हैं। आपको याद होगा 1990 में गुजराल सरकार थी तो उन्होंने 2.25 लाख लोगों को वहाँ से इराक से बाहर निकाल लिया था, कुवैत से। हमको याद है कितनी फ़्लाइटें गई थी। और आज इनको जो जैसे छात्र आए
तो उनसे जाके मिल रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। योगी राज में कहा, और 5 साल यूपी में योगी जी का राज रहा, यही रहा कि मार दो, ठोंक दो, बस सबको मारा। किसको गया? विरोधियों को। जो बीजेपी का विरोधी है, 2 ही मुजरिम नज़र आ रहे हैं पूरे यूपी में, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। बाकी बीजेपी को कोई मुजरिम नहीं नज़र आ रहा। और इनके जितने अपने बिरादरी के लोग थे, राजा भैया, धनेंद्र सिंह, ब्रजभूषण सिंह, ब्रजेश सिंह, ये सब छुट्टा घूम रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं मानता हूँ विकास दुबे मुजरिम था, उसको महाकालेश्वर मंदिर से उठाया और रास्ते में लाके गोली मार दी। फिर कानून कहाँ गया? आप मारिए, ठोकिए, कोर्ट के ज़रिए से ठोकिए। आपको क्या अख्तियार है किसी को गोली फ़ौरन मार देने का? और जो आपका आदमी था अपना आशीष मिश्रा, उसको भी ठोक देते, उसके घर पे बुलडोज़र आप चलवा देते। उसके घर पे तो आपने कोई बुलडोज़र नहीं चलवाया, उसको कोई नहीं उठा, बड़ी मुश्किल से उसको गिरफ़्तार किया और ज़मानत भी हो रही। ये सारी जनता जो है ये देख रही है। जो साइलेंट स्पेक्टेटर्स होते हैं, मूक दर्शक जिसे आप कहते हैं, वो सारा कुछ देखता है। अब इलेक्शन आ रहा है, 6 चरण का मतदान हो चुका है, 7वां चरण जो है पर 7 तारीख को है। अब 10 मार्च को बीजेपी की सत्ता जाने के करीब है। 100% तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो 2017 वाली लहर जो थे, वो मैंने तो हज़ारों आदमियों से बात की, वो लहर इनकी ख़त्म हो चुकी है। और इस दरमियान कैसे जहरीले बोल इन लोगों ने बोले हैं बीजेपी वाले ने। वहाँ टी राजा सिंह वहीं से बैठ के वो जहर उगलता है, वहाँ से हैदराबाद से। उसने कहा बीजेपी के विरोधियों, योगी जी के विरोधियों को उनकी लिस्ट तैयार है, बुलडोज़र तैयार हैं, सबके घर गिराए जाएंगे। डुमरियागंज में बीजेपी का विधायक जो था राघवेंद्र सिंह, उसने कहा मुस्लिम समुदाय के लोग टोपी पहनना छोड़ देंगे, बीजेपी आई तो तिलक लगाना पड़ेगा, और जो बीजेपी को वोट ना दे वो मुस्लिम की औलाद है, वो मियाँ की औलाद है। इस तरह से गंदे बोल। और बाह विधानसभा क्षेत्र के रानी पच्छलिका सिंह, उसने कहा लड़ो, मारना पड़े तो मारो, लड़ना पड़े तो लड़ो और फर्जी वोट डालो। एक वीडियो में देख रहा था कि उसमें बीजेपी के लोग गए और रात को स्याही लगाई और 500 रुपया दिया और वहाँ से चले गए। बाद में वो लोग गए, पुलिस में रिपोर्ट किया, बैठी हुई है। हर गंदा काम करेंगे, हर कानून इन्होंने जो है अपने हाथ में ले लिया है। और उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी और अपराध, बढ़ते अपराध रोज़ न्यूज़ में आता है। आज युवती की लाश मिली, आज युवक की सरकटी लाश मिली, आज यहाँ रेप हुआ, आज यहाँ मर्डर हुआ। कितने अपराध बढ़ गए हैं। आप ज़रा 2014 का रिकॉर्ड देखिए, 2017 से पहले, योगी जी से पहले का रिकॉर्ड देखिए, आज देखिए, 5 गुना 6 गुना अपराध बढ़ गए हैं। कितने हमारे पास वीडियो आते हैं। तो अब जनता इनको सबक सिखाएगी। कुछ भी नहीं भूलती है जनता, याद रखिए। लॉकडाउन में जो लोग गए और पैदल चले हैं 1-1 हज़ार 1,500 हज़ार किलोमीटर, मैंने नहीं देखा कोई बीजेपी का नेता गया हो, उनको एक गिलास पानी भी पिलाया हो। सब अपने अपने महलों में बैठे रहिए, मोदी मोदी करो, मलाई खाओ, बस यही रहा इनका। कितने किसान मर गए, हाथरस में बलात्कार हुआ, उसकी लाश को रात को ही जला दिया गया। लखीमपुर कांड है, कोरोना में गंगा में लाशें तैर गई, बगैर ऑक्सीजन के लाखों लोग मर गए। 12-12, 15-15, 20-20 लाख प्राइवेट हॉस्पिटल ने लिया है। 2 लाख बाकी था। कानपुर के एक आ रही थी और एक मैंने वीडियो देखा कानपुर में, उसका 15 लाख का बिल था, 12 लाख दे चुके, 3 लाख बाकी था। उसने कहा लेके आओ तब लाश देंगे। ये हालत थी। इतनी लूट मार, और बीजेपी के पास पार्लियामेंट में कहते कोई रिकॉर्ड ही नहीं, सब झूठ बोल जाओ। जो इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो सिर्फ साथ दिया है गुजरात के
बिजनेसमैन बनियों का, उनके लिए तिजोरी खोल दी। लूटो, बैंक से लोन लो, लूटो भागो। अभी ऋषि अग्रवाल 23,000 करोड़ लेके एबीजी कंपनी का भागा है। भागा नहीं, भगाया गया है। गवर्नमेंट ने खुला उनको छोड़ दिया है, लोन लो और भागो बाहर, अपना मकान बनाओ, पासपोर्ट बनाओ। ये सब जनता देख रही है। और जो नारा लगाया है सबका साथ सबका विकास, ये उन्हीं बनियों के साथ, अडानी अंबानी का साथ और उन्हीं का विकास और जनता का विनाश। और एक और आपने देखा होगा रोड पे इनका बोर्ड लगा होता है हर जगह, सोच ईमानदार काम दमदार। सोच वो नफ़रत फैलाने वाली, हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैलाओ और डिवाइड एंड रूल, नफ़रत फैला के राज करो। और काम असरदार। आप काम इनका ज़रा देखिए, बनारस की गलियों में जाके देखिए, अंदर जाइए, बनारस में सुअर घूम रहे हैं, गंदा नाला बह रहा है। आप लखनऊ में जाके देखिए, यूपी के कैपिटल है, वहाँ गंदा नाला कितनी जगह बह रहा है। आप ज़रा वहाँ के जाके देखिए, तब आपको पता चले कितना विकास हुआ है। देहातों में जाइए, कितनी सड़कें ख़राब हैं। कोई स्मार्ट सिटी बना पाए? बहरहाल मैं बात करता रहूँगा तो 2-4 घंटे लग जाएंगे मुझे। जो करना चाहिए तो कुछ किया नहीं बीजेपी, अब उसका असर दिख रहा है। इलेक्शन में हवा उखड़ चुकी है, ज़मीन हिल चुकी है, बीजेपी की हार के कगार पे हैं। बहरहाल 10 तारीख को पता चलेगा क्या होने वाला है। उम्मीद तो यही है कि ये सत्ता जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन एक बात आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं, कि कोई गवर्नमेंट आए, कोई भी रहे, सत्ता बदलती रहती है। आज कोई, कल कोई गवर्नमेंट, कल कोई, लेकिन हमारा पड़ोसी वही रहेगा, हमारे रिश्तेदार वही रहेगा, हमारा दोस्त वही रहेगा, हमारे देश वाले रहेंगे। तो बराए मेहरबानी प्लीज़ आपस में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मत कीजिए, वोटिंग को लेके, पार्टियों को लेके। ये बहुत ही जहालत की बात है आपस में लड़ना झगड़ना। इस देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है, मोहब्बत की ज़रूरत है। पूरा मुल्क तबाह हो चुका है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कत्ल खून। आप देखिए तो अखबार निचोड़ो तो खून निकलता है, टीवी देखो तो उसमें इतनी खबरें होती हैं, ज़रा सी बात में मार पिटाई हो जाती है। दिलों में मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है, इंसानियत बहुत कम रह चुकी है, इंसानियत बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। मैंने बचपन में मोहब्बत देखी है, फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है सद्बुद्धि दे, अक़ल दे और प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो के लिए ताउन किया है मुफ्ती अरबियन रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। सनशाइन हर्बल, मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए असरदार दवा, अभी कॉल करें। अल्खदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया, तकमीली तेल बीना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।